हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने एक ऐसा स्टॉक के बारे में डिस्कस करने आया हूं जो हमें आईपीओ सेटअप ब्रेकआउट दे रहा है, साथ ही साथ कप और हैंडल पैटर्न बन रहा है इसके मंथली चार्ट्स में। और 2017 में जो इसका प्राइस था, जहां पर इसका आईपीओ आया था 2017 में 262 पर इसकी लिस्टिंग हुई थी और वहीं पर स्टॉक कंसोलिडेट होते रहा 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और अब जाके 2025 में इसका आ रहा है आईपीओ सेटअप ब्रेकआउट। आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, देखिए ये है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में हमारे सामने ये है मंथली चार्ट में हमारे सामने आपको ब्रेकआउट मैंने मार्क किया हुआ है 262 का, और अभी स्टॉक चल रहा है 256 के आसपास। मैंने कहा कि इसमें आईपीओ सेटअप ब्रेकआउट आ रहा है, और कब से आ रहा है? ये है 2017, ये है 2025। मतलब कंसोलिडेशन पीरियड जो है वो काफी लंबा कंसोलिडेशन पीरियड है, यहाँ पे 8 इयर्स। और हमने पहले भी ये देखा है कि कंसोलिडेशन जितना लंबा होता है और जहां पे हमें फिर आईपीओ सेटअप ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पे रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। देखिए, काफ़ी बार ये स्टॉक ने बहुत रुलाया है लोगों को क्योंकि बहुत स्लो मूवर है। दूसरी बात, ये अपने ब्रेकआउट के पास आके ही पलट जाने की क्षमता रखता है बहुत बार। अगर आप देखेंगे तो 2023, 2024 में भी बहुत बार इसने 250 आने की कोशिश की और फिर वहीं से ये स्टॉक वापस से पलट गया था और डायरेक्ट 150 आया था। 150 से अब वापस से ऊपर चढ़ा है और वापस से हमें एक आईपीओ सेटअप ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक का नाम है AB कैपिटल लिमिटेड, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। लेकिन चार्ट्स तो हमने देख लिए। चार्ट्स देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इसके फंडामेंटल्स देखना, और क्या हमारा फंडामेंटल क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है या नहीं, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा। देखिए, आज है 19 जून और स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स काफ़ी गिरे हुए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ इस स्टॉक में भी बढ़ने की क्षमता थी, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप गिरे हुए हैं, इसलिए स्टॉक अभी 256 पर ही ट्रेड कर रहा है जहां ये ओपन हुआ था। मतलब गिरावट तो हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन बढ़ोतरी भी यहां हमें इस स्टॉक में देखने को नहीं मिली है। सजेस्ट यही रहेगा कि 262 के ऊपर ही बाइंग की जाए इसमें, बिकॉज मार्केट अभी थोड़े वीक चल रहे हैं। डेफिनेटली फंडामेंटल्स पहले चेक करने होंगे, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन आगे लेंगे। चलिए चलते हैं, इसके फंडामेंटल्स देखेंगे। फंडामेंटल्स में मैंने खोल के रखा हुआ है, कंपनी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है, एक एनबीएफसी है, मतलब लोन भी प्रोवाइड करती है, और इसी वजह से कंपनी और आदित्य बिरला फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग नेम से कंपनी जुड़ी हुई है। द होल्डिंग कंपनी ऑफ द फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस of Aditya Birla is a universal financial solution group catering to the diverse financial needs of the customer across their life stages. कुछ की नंबर्स देखने होंगे हमें बिफोर डिसाइडिंग कि हमें इसे बाय करना है या नहीं करना है। इसका मार्केट कैप है 66,000 करोड़, मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है। 20 का पी है, इंडस्ट्री पी 27 का है, मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है, ये राइट टिक हो जाता है। पीईजी रेशियो 0.66 का है, मतलब लेस देन 2 है, मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। आरओसी 9.3%, आरओई 11.6%। डेफिनेटली ये 15% के नीचे है दोनों, क्योंकि 2017 से अभी तक के इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं दिए हैं कंपनी ने। हमको ये चेक करना होगा कि जब 2017 में कंपनी का आईपीओ आया था तो इसका टर्नओवर क्या था और प्रॉफिट्स क्या थे, और अब जाके कंपनी का टर्नओवर क्या हुआ है और प्रॉफिट्स क्या हो चुके हैं। क्योंकि 2017 में जो प्राइस चल रहा था वही प्राइस अब 2025 में भी चल रहा है। तो अगर रेवेन्यू में और प्रॉफिट्स में इंक्रीमेंट हुआ होगा तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा बाय बन जाएगा हमारे लिए। आपको दिख रहा होगा ज़रूर, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ -0.9% की है, लेकिन मैं इस पे बाद में आऊँगा, इसके जब फाइनेंशियल्स में रिव्यू करूंगा। ये पिछले साल की प्रॉफिट ग्रोथ है, और अगर मैं इधर लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ देखूंगा तो सिमिलरली जैसा Hyundai में हुआ था वैसा ही 30.5% की CAGR ग्रोथ है ओवर द लास्ट 5 ईयर, और सेल्स ग्रोथ भी 18% की है। मतलब यहाँ पे दोनों जगह हमारा
राइट टिक बनता है और फंडामेंटल्स अभी तक के ठीक है। कंपनी हैज़ अ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। आप बोलेंगे कि सर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो लो है और आप उन कंपनियों को हटा देते हैं जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो लो रहता है, लेकिन इसमें एनबीएफसी का एक एक्सक्लूजन आता है। जो कंपनी एनबीएफसी रहती है उसका डेफिनेटली बोरोइंग्स हाई रहता है, क्योंकि बोरोइंग्स बाय करके इधर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं सामने, और इसीलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो कभी भी एनबीएफसी का आपको कम ही दिखेगा। आइए चलते हैं आगे, सेल्स की बात करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट पे मैं बात नहीं करूंगा, डायरेक्टली आ जाऊंगा इसके ईयरली रिजल्ट्स पे। और ईयरली रिजल्ट्स में सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि 2017 में क्या सेल्स थी और आज क्या सेल्स हैं। 5,882 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अब हो चुकी है लगभग 8 टाइम्स 40,000 करोड़ की मैसिव सेल्स। क्या इसके मार्जिन गिरे हैं? डेफिनेटली गिरे होंगे। जब इतनी सेल्स बढ़ी है तो 58% से मार्जिन हो गए हैं 35%। देखिए ये वन ऑफ ईयर था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 63, 68 ये मार्जिन थे। लेकिन अगर 2018 में देखूं तो सेल्स डबल हुई है और मार्जिन 35% है, और यही मार्जिन जो है वो इंटैक्ट है अभी तक, मतलब 2025 तक के। इसलिए अगर 2018 से मैं कंपेयर करूं तो सेल्स हो चुकी है 4 टाइम्स सेल्स होने के बावजूद भी यहाँ पर हमारे मार्जिन्स इंटैक्ट है। ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। आगे चलते हैं, इसके नेट प्रॉफिट पे हम डिस्कशन करेंगे। नेट प्रॉफिट में आपको कितनी बढ़ोतरी दिख रही है 2017 से। 691 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे, जो कि अब हो चुके हैं 3410 करोड़ के। आपको अगर प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे पिछले साल से आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली कम दिखेगी, और मार्च 23 में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था कंपनी का। इसीलिए आपको इधर यहाँ पे कम दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स था वो काफ़ी कम था और यहाँ पे जो टैक्स है वो ज़्यादा हो चुका है, इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ आपको कम दिख रही है। लेकिन अगर मैं मीडियन प्रॉफिट ग्रोथ निकालूँ 5 साल की तो 30% की प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाएगी। इसलिए सिर्फ नेट प्रॉफिट देख के यहाँ पे डिसाइड नहीं किया जाता कि यहाँ पे प्रॉफिट्स कम हुए हैं। डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी का लोन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कंपनी की AUM बढ़ रहा है। अगर मैं देखूं असेट अंडर मैनेजमेंट, मैं वापस से ऊपर जाता हूं, देखिए असेट अंडर मैनेजमेंट 97,000 करोड़ का हो चुका है इन 9 मंथ्स, और जो कि 82,000 करोड़ था इन 9 मंथ्स FY24। सॉल्वेंसी रेशियो भी कंपनी का इम्प्रूव हुआ है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के लिए। आगे चलते हैं, इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखना ज़रूरी है, और एनबीएफसी का कैश फ्लो भी आपको ऑपरेटिंग से कभी भी नेगेटिव में ही दिखेगा और फाइनेंसिंग से कभी भी पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली बोरो करते जाती है। प्रमोटर होल्डिंग अगर मैं चेक करूं तो प्रमोटर होल्डिंग 2023 जून से इंटैक्ट है, कभी भी प्रमोटर ने बेचा नहीं है, और अभी मार्च 25 तक के प्रमोटर अपनी 69% की होल्डिंग यहाँ पे इंटैक्ट रखे हुए हैं। FII DII का जो पोर्शन है वो लगभग 18% का है और पब्लिक होल्ड करती है 13% का। तो एज सच मुझे इधर प्रमोटर होल्डिंग में भी इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेटली फंडामेंटल्स हमारे हिसाब से है, भले ही इसका ROE ROCE कम है, लेकिन ROE अगर अब ब्रेकआउट मिला है तो बिल्कुल अब शेयर होल्डर्स को रिटर्न ये स्टॉक देने की क्षमता रखता है। ब्रेकआउट हमारा 262 है, मार्केट वीक है, इसलिए 262 के ऊपर ही मैं एंट्री बताऊंगा, उसके नीचे एंट्री आप मत कीजिए अभी, भले ही फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।